दास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मेरे पास एक स्टोरी आई थी, मतलब कि एक हैं जिनका नाम है नितिन भारद्वाज जी ने मुझे आज की ये स्टोरी भेजी है। उन्होंने बताया मुझे कि उनके घर में लड्डू गोपाल जी को नज़र लग गई है और उनको ये चीज़ें कैसे पता चली दोस्तों, कैसे उनके लड्डू गोपाल जी के साथ क्या हुआ, ये आज जानेंगे आज की स्टोरी में। तो दोस्तों, उन्होंने मुझे ये स्टोरी जो भी है उनकी, उन्होंने हरदोई से भेजी है और उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी के। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले, लड्डू गोपाल जी की लीला कथा शुरू करने से पहले, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको तो। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो लीला कथा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक कर देने वाली है मन को। तो ये कथा उनके साथ जब घटित हुई थी नितिन जी के साथ, तो नितिन जी ने बताया कि हमारे घर में हमारी जो पत्नी है वो लड्डू गोपाल जी को रखती हैं, वो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती हैं, हमेशा से वो सेवा करती आई हैं। और वो कहती हैं कि वो उनकी उम्र भी हो गई है, वो अभी काफ़ी उम्र दराज़ हो गई हैं। वो कहती हैं कि हमारी जब नई शादी हुई थी आज से 26 साल पहले, तब से हमारी पत्नी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं और आज भी वो करती आई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ अब हुआ, और ऐसा क्यों हुआ ये उनको खुद को नहीं पता चला। तो दोस्तों, वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा वो करती, उनको भोग लगाती, और वो उनकी आदत थी कि वो लड्डू गोपाल जी को ना तरह-तरह के भोग लगाया करती थी। कोई एक निश्चित नहीं था कि आज यही खिलाना है, उनको वो दिन के हिसाब से खाना खिलाया करती थी और दिन के हिसाब से हमेशा ड्रेस पहनाया करती थी लड्डू गोपाल जी को, कि सोमवार है तो उन्हें आज वाइट कपड़े पहनने हैं, मंगलवार है तो लाल पहनने हैं। वो इस तरह की चीज़ें जैसे वो खुद के ऊपर अप्लाई करती थी, वैसे वो उनको भी, उनके लिए भी ये चीज़ करती थी। उन्होंने गुरु दीक्षा भी ली हुई थी, इसीलिए वो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थी। बहुत ही उन्होंने दोस्तों अपने लड्डू गोपाल जी की फ़ोटोज़ भी शेयर करी है, मैं इस वीडियो के लास्ट में उनको लगा दूँगी, मैं आप देख लीजिएगा। तो उनके लड्डू गोपाल जी हैं, बड़े से हैं लड्डू गोपाल जी, छोटे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं उनके पास। तो वो कहती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी दीदी, हमेशा हम लोग भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक पड़ोसन है, वो जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं ना, तो वो आकर के, मतलब जैसे उसको पता होता है एक टाइमिंग कि हम इसी समय भोग लगाएँगे, तो वो आकर के हमारे यहाँ बैठ जाती है। फिर हम अब मंदिर के पास आकर के बैठ जाती है, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसके सामने भोग कैसे लगाएँ, क्योंकि कहते हैं कि लाला को भोग सबके सामने नहीं लगा सकते ना। लेकिन जब वो आकर के बैठ जाती है तो मुझे बड़ा ही अजीब-सा लगता है कि उनको मैं नहीं हटा सकती, क्योंकि वो एक उम्र-दराज़ महिला वो भी हैं। तो मतलब उनके, कह लीजिए कि उनकी फैमिली की ही हैं, तो वो आकर के बैठ जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी का देखना है कि तुम भोग कैसे लगाती हो। तो इसीलिए वो ये चीज़ देखने के लिए आती थी हमारे यहाँ। तो देखती भी थी कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करते हैं, क्या-क्या करते हैं उनके लिए, और वो खुश भी होती थी। ऐसी उनके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी जो गलत लगे, अच्छी थी वो बहुत। लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार भी करती थी, वो भी हमारे लाला को देखती थी, बहुत प्यार करती थी। तो इसी तरह से उनकी डेली का मतलब आदत हो गया था कि वो आती थी, देखा करती थी, और फिर जब लड्डू गोपाल जी भोग लगा देते थे, तो फिर वो चली जाया करती थी। इसी तरह से दोस्तों कहती हैं वो कि 6 महीने बीत जाते हैं इसी तरह से। वो रोज़ आती, रोज़ देखती और चली जाती। तो इसी तरह से जब 6 महीने बीत गए थे, तो लड्डू गोपाल जी ना उनके जैसे जब मतलब खाना-वाना जैसे वो बनाया करती थी लड्डू गोपाल जी के लिए, तो उसमें क्या होता था, जब वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती थी ना, तो जब उनको भोग से उनकी ये आदत थी ना कि जैसे हम लोग आचमन कर देते हैं, वो कहती हैं कि हम भोग रख के, हम ताली बजा के 3 बार घंटी बजा के हम आचमन करते हैं उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब इस तरह से जब आचमन करते थे ना, तो हमारी जो रोटी, मतलब उनको कहती थी कि हमारे अंदर दीदी ये भाव है, ऐसा भाव है, नितिन जी बताते हैं कि हमारी जो पत्नी है वो मतलब समझ जाती हैं ना जाने कैसे कि लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा दिया है या लड्डू गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया है, वो समझ जाती हैं। तो वो मुझसे रोज़ कहती थी रात को कि लड्डू गोपाल जी आजकल भोग नहीं लगा रहे, वो कुछ खा नहीं रहे हैं, मुझसे ही कोई कमी हो गई है। इसी तरह से वो हमेशा कहती, तो वो उनके जो नितिन जी हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है,
तुम ऐसी धारणाएँ अपने मन में मत पालो, ठीक है? वो भगवान जी हैं और वो तुम्हारा भोग क्यों नहीं लगाएँगे? कोई पहली बार तो पूजा कर नहीं रही, पहली बार तो भोग लगा नहीं रही। तुम 26 सालों से भोग लगा रहे हो लड्डू गोपाल जी को और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारा भोग ना स्वीकार करें, क्योंकि तुम तो हमेशा राधे राधे का जप करके उनका भोग बनाती हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ये सब सुनती, उसके बाद वो कहती कि नहीं, मुझसे कोई तो गलती हो रही है ना, जो मेरे साथ मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल जी को कुछ तो हो गया है, वो मेरा भोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मेरे घर में भी खुशियाँ नहीं हैं, मेरे घर में भी अजीब-सा लगता है मुझे रोने का मन करता है। जब वो इस तरह की बातें करने लगी तो उनके जो हस्बैंड थे, जो नितिन जी हैं जो, वो कहते थे कि ऐसा है, तुम परेशान मत हो, हम चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। उसके बाद वो जाती हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो डॉक्टर के यहाँ से दिखा कर के आ जाती हैं। आने के बाद जब वो लड्डू गोपाल जी को देखती हैं, तो वो कहती हैं, देखो मेरे लाला का चेहरा काला पड़ गया है। और उन्होंने कहा कि मेरा लड्डू गोपाल, देखो उसका चेहरा, जो उसका गाल है ना, वो पिचक गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? उसके बाद मतलब वो इस तरह की चीज़ें देखती हैं। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि चलो छोड़ो, मुझमें हो सकता है मेरे अंदर का ही ये वहम हो, जो मैं इस तरह की चीज़ें सोच रही हूँ। उसके बाद वो सो जाती हैं दोस्तों। सोने के बाद उनको फिर उस दिन से उनको अजीब तरीके के सपने आने लगते हैं। कभी-कभी उनको ये सपने आते हैं कि लड्डू गोपाल जी गड्ढे में गिर गए हैं। कभी-कभी उनको ये सपने आते हैं कि लड्डू गोपाल जी, जो हम धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं, इनको ये सपने आते थे कि धूप बत्ती गिर गई है, दिया गिर गया है, पूरे मंदिर में आग लग गई है, लड्डू गोपाल जी जल गए हैं। उनको इस तरह के सपने आने लगे। इस सपने को सोच कर के वो पहले ही परेशान थी कि लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा हो रहा है, और अब तो इस तरह के सपने देख कर के वो सुबह उठ के बहुत रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे लाला के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है या कुछ बुरा होने वाला है, मुझे उन्होंने संकेत दिया है। आज तक मुझे ऐसे कभी कोई संकेत नहीं मिले, आज तक कभी मुझे उन्होंने ऐसी चीज़ें दिखाई ही नहीं जो आज दिखा रहे हैं। कुछ तो हुआ है मेरे लाला को, मैं बहुत ज़्यादा अब परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद उनके हस्बैंड थे, वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आज मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे भोग नहीं लगाते। उसके बाद वो उनको कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं पहले उनको स्नान करा लेती हूँ। फिर वो उनको स्नान कराती हैं। वो कहती हैं, देखो मेरे लाला का हाथ कितना पतला हो गया है, देखो मेरे लाला का गाल देखो पिचक गया है, मेरे लाला पतले हो गए हैं। और दोस्तों वो कहती हैं कि सच में दीदी, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरी पत्नी देखती थी वो तो बात अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे जब बात करी तो उन्होंने कहा कि बेटा, आप बिल्कुल भी आप यकीन करो इस बात पर कि मेरे जो लड्डू गोपाल जी ना, उनका सच में हाथ-पैर काला पड़ गया था। ना जाने क्यों ऐसा हो गया था। उसके बाद वो फिर उनको भोग लगाते हैं तो कहते हैं हाँ, आज तो लड्डू गोपाल जी ने भोग, क्योंकि वो दूध ना अपने मुँह से निकाल दे रहे थे। मतलब जब भी उनके मुँह में दूध का ग्लास लगाओ या चम्मच से लगाओ ना, तो वो निकाल दे रहे थे। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दोस्तों जो उनको तकलीफ़ दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लाला को किसी ने नज़र लगा दिया है। उसके बाद वो इस चीज़ को सोच-सोच कर के रोने लगी। उसके बाद तो उनको रोना इस बात पर आ गया, जो कपड़े कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी ना मोटे भी होते हैं दीदी, मेरे लड्डू गोपाल जी बढ़ते हैं। मुझे इस चीज़ से एहसास होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब उसको कपड़े फिट नहीं होते, तो हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कपड़े छोटे पड़ गए हैं। और वैसे ही 1 साल पहले हमारे लड्डू गोपाल जी को जो कपड़े नहीं होते थे, जो हमने छाँट करके अलग रख दिए थे कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी को नहीं होता, क्योंकि हमने साइज़ छोटी लेकर आई थी, मतलब गलती से हमसे ये छोटा आ गया था। और वही लड्डू गोपाल जी को जब मैं अब कपड़े पहनाती हूँ, तो वही लड्डू गोपाल जी के कपड़े अब उनको फिट होते हैं और ढीले भी पड़ जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों मेरे लड्डू गोपाल जी क्या पतले हो रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो रहा था? वो समझ में ही नहीं आ रहा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थीं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, वरना आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मतलब बीमार रहने लगी थी वो, ये सब लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच कर के। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने लाला को मतलब लाला को अपने मैं कहीं पे बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँगी। मेरे लाला इस घर में रह कर के थक गए हैं। उसके बाद कहती हैं दोस्तों कि उन्होंने बताया कि मैं वृंदावन के लिए भी मैंने ट्रिप करी कि मैं वृंदावन जाऊँगा उनको लेकर के। और मेरे यहाँ से वृंदावन वो कहते हैं काफ़ी दूर पर है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं वृंदावन जाऊँगा
और ऐसा हुआ भी। मैं वृंदावन गया, मैं वृंदावन में मैंने उनको घुमाया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, हमें भी, मेरी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब बहुत खुश थे। उसके बाद आने के बाद भी मेरे लाला बिल्कुल वैसे ही काले से ही थे। मेरे लाला को अभी भी वही कपड़े फिटा रहे थे जो हमने 1 साल पहले उनको हटा दिए थे। उसके बाद वो सोती हैं, रोते-रोते सो जाती हैं कि मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कान्हा, मुझे कुछ तो संकेत करो। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मतलब जब वो सुबह उठती हैं तो वो बताती हैं कि मेरे लाला ने मुझे सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा कि तू मैया मुझे सबके सामने क्यों भोग लगाती है? तू मुझे अकेले में भोग लगाया करना। मेरे भोग को देख कर के ना जो तुम्हारे यहाँ आती हैं ना, उन्होंने मुझे नज़र लगा दी है। दोस्तों वो कहते हैं जो नितिन जी मुझे भेजे वीडियो में मुझसे बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी पत्नी को साक्षात आकर के उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, वरना हम कैसे जान पाते कि जो आंटी हमारे घर आती हैं, वो उनके साथ ऐसा मतलब वो आती हैं इस वजह से हमारे लड्डू गोपाल जी को ऐसे हो रहा है। वो हमेशा खाने के वक़्त ही आ जाया करती थी। तो उन्होंने बताया कि मतलब वो सुबह होती है जब उनको लाला को जाती हैं, देखती हैं लाला को पकड़ कर खूब रोती हैं कि लाला इतना देर कर दिया संकेत देने में, तुमने तो 6 महीने लगा दिए, तुमने तो अपनी मैया को ही बीमार कर दिया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उन्होंने इस तरह की कहा। उसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लाला परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी भी और अपनी भी। देखो कैसे चेहरा बना लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर वो कहती हैं कि मैंने भोग लगाया और मैंने भोग बनाया। उसके बाद सबसे पहले मैंने भोग की थाली रखी और अपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर से मैंने 7 काले मिर्चें और सॉरी लाल मिर्चें उन्होंने बताया और उन्होंने बताया कि नमक और राई और जो आटे से निकला चोकर होता है, उन्होंने बोला कि उस चोकर को लेकर के मैंने लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 7 बार नज़र वारी उनकी। नज़र वार के मैं अपने किचन में जाती हूँ, उसको जला देती हूँ। जलाने के बाद मैं ऐसा 3 मंगलवार करती हूँ। उसके बाद मेरे जो मेरे लड्डू गोपाल जी ना, उनका चेहरा मैं जब सुबह सो कर के उठी ना, तो मैंने देखा मेरे लड्डू गोपाल जी का चेहरा कितना सुंदर हो गया। वो कैसे खिलखिला के हँस रहे हैं दोस्तों। वो कहती हैं कि सच में मेरे लड्डू गोपाल जी को नज़र लग गई। फिर जब वो आंटी थीं, जब वो उस दिन आईं, फिर एक दिन वो आती हैं, वो कहती हैं कि अरे बेटा हम तो कुछ महीनों से थे नहीं यहाँ पे, चले गए थे। अब हम लड्डू गोपाल जी को तुम्हारे फिर से भोग लगाते हुए देखना चाहते हैं। तो फिर इस बार वो कह देती हैं कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं आपको लगाते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे लाला ने मुझे मना किया है। तो कहती हैं अरे तुम्हारे लाला ने तुम्हें मना किया है? झूठ बोलती हो मुझसे। वो कहती हैं कि अब आप जो भी समझें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे लाला का भोग कोई ना देखे। उसके बाद वो भोग लगा कर के पर्दे को बंद करके वो बाहर चली आती हैं। उसके बाद वो नहीं जाती, जो कहती हैं कि वो आंटी जो थी वो बहुत बुरा मान गई, उन्होंने हमारा घर ही छोड़ दिया ना, वो कभी आई ही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे लाला तो कम से कम बच गए, मेरे लाला सच में। वो कहती हैं कि मेरे लाला की जो हाल हो गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लाला कितने सांवले से हो गए थे, बिल्कुल काले पड़ते जा रहे थे। जो ड्रेस सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ड्रेस मैंने छाँट करके अलग रख दी थी, वो ड्रेस मेरे लड्डू गोपाल जी को हो गई और वो ढीली पड़ गई उनको। सोचिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने पतले हो गए थे। अब वो कहती हैं कि मेरे लड्डू बाबू जो है ना, उनका पेट भी निकल आया है क्योंकि वो बहुत माखन खा रहे हैं आजकल और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो नितिन भारद्वाज जी, मुझे आपको ऐसे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरी फिर भी आप तो मैं आपको अंकल जी ही बोलूँगी। तो अंकल जी, अगर आपने मुझे अपनी ये स्टोरी मुझे भेजी, मुझसे शेयर करी, आपने इतनी दूर से आप मेरी स्टोरी सुनते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करी कि आपके लड्डू गोपाल जी को कैसे नज़र लग गई, आपके लाला बिल्कुल ठीक हो गए, आपकी पत्नी बीमार हो गई थी इसी चक्कर में। तो ये हमारे लीला घर की लीला ही है, वो जो थोड़ी-सी लीला दिखा देते हैं अपने भक्तों से कभी-कभी, थोड़ा-सा परेशान कर देते हैं वो, बाकी वो हम पर अपनी कृपा तो सदा ही बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी-सी लीला कथा नितिन भारद्वाज अंकल जी की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और आपको स्टोरी अगर अपनी भी मेरे पास शेयर करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टा आईडी दे रखी है। मेरे इंस्टा आईडी को जा कर के वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएँगे मेरे इंस्टा पे और वहाँ पे मुझे फ़ॉलो करिए और अपनी स्टोरी मुझे भेजिए। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।